प्यारे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से हमें आगे का रास्ता धुंधला दिखने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं और क्या वाकई हमारे जीने का कोई मकसद है भी या नहीं। कितनी रातें ऐसी होती हैं जब हम करवटें बदलते रहते हैं, तकिए को भींचकर अपनी सांसों को धीमे धीमे बाहर निकालते रहते हैं, जैसे कोई गहरी हिचकी सी अंदर अटक गई हो। हमें लगता है जैसे हमारे कंधों पर न जाने कितने बोझ लदे हुए हैं, कभी समाज की उम्मीदों का बोझ, कभी माँ बाप की ख्वाहिशों का, कभी अपने ही सपनों की लाशें जिनकी सांसें हमने जाने अनजाने में खुद ही घोंट दी। कितनी ही दफा ऐसा होता है जब सुबह आंख खुलती है और हम खुद से ही सवाल कर बैठते हैं कि क्या आज का दिन वाकई जीने लायक है। क्या हम फिर वही पुराना चेहरा लेकर उसी पुरानी दुनिया में जाने के लिए उठ रहे हैं। लेकिन दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल उठना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कोई हिस्सा ऐसा है जो जिंदा है, जो बदलना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, जो फिर से उठना चाहता है। क्योंकि जो बिल्कुल टूट चुका होता है वो सवाल भी नहीं करता, वो बस खामोशी से सब सहता जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ये बेचैनी है, ये उलझन है, तो यकीन मानो यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यही वो चिंगारी है जो किसी भी दिन एक आग में बदल सकती है और उस आग से तुम अपनी सारी पुरानी कमजोरियों को राख कर सकते हो। दुनिया तुम्हें हर रोज बताएगी कि तुम कम हो, कि तुम में वो बात नहीं है जो किसी और में है। तुम्हें लोग याद दिलाएंगे कि कैसे तुमने पहले फेल किया था, कैसे तुमने किसी मौके को गवा दिया था। लेकिन वो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं जानते, वो तुम्हारी रातों की तन्हाई में बहती उन आंसुओं की धार को नहीं जानते जो बिना किसी आहट के तकिए में गुम हो जाती है। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। ये दुनिया तुम्हें आंकने के लिए आई है, समझने के लिए नहीं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करे, एक गहरी सांस लो और सोचो कि क्या वाकई उनका नजरिया तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है कि तुम खुद की नजरों से गिर जाओ। कई बार हम खुद को खुद की नजरों में गिरा बैठते हैं। सुबह आईना देखते हैं तो सबसे पहले अपनी कमियां दिखती हैं। लगता है चेहरा थोड़ा फीका है, शरीर उतना मजबूत नहीं है, आंखों के नीचे हल्की सी कालिख उभर आई है, बाल कुछ बिखरे हुए हैं। हम अपने आप को ही वो तमाम बातें कह देते हैं जो शायद किसी और ने कभी कही भी ना हो। हम खुद को बताने लगते हैं कि तुम उतने स्मार्ट नहीं, उतने पैसे वाले नहीं, उतने खूबसूरत नहीं, उतने होशियार नहीं। और धीरे धीरे ये आवाज हमारे मन में गूंजने लगती है। दिन पर दिन वो छोटी छोटी बातें हमारे अंदर ऐसे घर बना लेती हैं जैसे दीमक लकड़ी के भीतर घर बना ले। वो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला करती जाती है और एक दिन हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने वो सब करना छोड़ दिया जिसमें कभी हमें खुशी मिलती थी। लेकिन दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम खुद ही खुद को प्यार नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम ही खुद को कम आंकते रहोगे तो इस दुनिया से क्यों उम्मीद करोगे कि वो तुम्हें बड़ी नजर से देखे? ये सब वहीं से शुरू होता है जब हम खुद को ही दुश्मन मान लेते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद को ताने मारते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं और यहीं से आत्मविश्वास की मौत शुरू होती है। इसलिए सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है खुद को अपनाना, खुद से दोस्ती करना, खुद से कहना कि हाँ, मैं पूरा नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा भी कमाल हूं। और यकीन मानो, जब तुम ये कहना शुरू करोगे, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी रोशनी जलेगी। तुम्हें लगेगा कि शायद अब कुछ बदलने वाला है। कभी सोचा है जब हम किसी छोटे बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो कितनी बार वो गिरता है, फिर भी वो मुस्कुराता है, उठता है और फिर चलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर हार का डर नहीं होता। वो ये सोचता ही नहीं कि अगर मैं गिरा तो लोग क्या कहेंगे। वो बस चलना सीखना चाहता है और आखिरकार वो सीख भी जाता है। फर्क बस इतना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर वो मासूमियत खत्म होने लगती है। हम गिरने से डरने लगते हैं। हमें डर लगने लगता है कि लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक बनाएंगे और इसी डर की वजह से हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाना चाहते हो तो तुम्हें गिरने की हिम्मत जुटानी होगी, तुम्हें हार से दोस्ती करनी होगी, तुम्हें उसे गले लगाना होगा,
क्योंकि हार कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो तुम्हें निगल जाएगा। हार तो एक सीढ़ी है जो तुम्हें अगली मंजिल पर चढ़ने में मदद करेगी। हर हार, हर फेलियर, हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाएगी। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हें हार से डरने की बजाय उससे सीखना है, तब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं डर की। ये डर ही तो है जो तुम्हें रोकता है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मेरे अपने ही मुझे कैसे देखेंगे? लेकिन सच्चाई ये है दोस्त कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर तो दरअसल एक संकेत है कि यहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। जब भी तुम डरते हो, समझो कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और वही बाहर का इलाका है जहां जादू होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें डर लगे तो उससे भागना मत। उसकी आंखों में देखो और कहो कि तू है तो सही, पर चल, मेरे साथ ही चल, रास्ता मैं तय करूंगा। जरा सोच कर देखो, जब तुम अपने डर के बावजूद कोई कदम उठाते हो तो बाद में वो कैसा एहसास होता है? एक मीठी सी फुर्ती, एक हल्की सी राहत कि हाँ, मैंने कर दिखाया। वही एहसास तुम्हारे आत्मविश्वास को भीतर से सींचता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस का आईना होती है। जब तुम झुककर चलते हो, आंखें नीचे रखते हो, धीमे बोलते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही महसूस करता है। पर जब तुम अपनी कमर सीधी करके चलते हो, आंखों में एक हल्की सी चमक रखते हो, जब तुम खुलकर बोलते हो, तब तुम्हारे अंदर भी वो एहसास गूंजता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे चलो जैसे तुम्हारा वहां होना मायने रखता है, जैसे वो जगह तुम्हारे बिना अधूरी है। ये कोई बनावट नहीं है, ये तो अपने आप को बार बार याद दिलाने का तरीका है कि मैं यहां हूं और मैं भी कमाल हूं। थोड़ा वक्त रोज खुद के साथ बिताओ। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी आवाज के बीच फंसे रहते हैं। फोन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, उनके सवाल, उनके ताने, इन सब के बीच हम अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। कभी शांत बैठकर खुद से पूछो कि तुम कौन हो? क्या तुम वाकई वही बन रहे हो जो सच में बनना चाहते थे? वो धीमी सी आवाज जो तुम्हारे दिल के कोने में छुपी है, उसे सुनो। वो कहेगी, तू कर सकता है। जब तुम अपने आप से जुड़ोगे, तब दुनिया की आवाजें तुम्हें डराना बंद कर देंगी। छोटे छोटे चैलेंज खुद को दो। अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की ठान लो। ये मत सोचो कि एक दिन कोई जादू होगा और तुम एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। असली आत्मविश्वास रोज के छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है। आज जल्दी उठने का वादा करो, कल कुछ नया सीखने का, किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करने का छोटा सा चैलेंज लो। जब तुम इन्हें पूरा करोगे, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, देखा, तू कर सकता है। वो छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास का एक मजबूत किला बना देंगी। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे लोग जो हर वक्त तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें, तुम्हारे आइडियाज का मजाक उड़ाए, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरे। याद रखना, जिनसे तुम सबसे ज्यादा घिरे रहते हो, तुम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से धीरे से विदा कर दो। अगर पॉजिटिव लोग नहीं मिलते तो अकेले चलना सीखो, पर ऐसे लोगों के साथ मत चलो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चूस कर खत्म कर देते हैं। और हाँ, खुद की तारीफ करना भी सीखो। हमने जाने क्यों मान लिया है कि खुद को दाद देना घमंड है, पर सच तो ये है कि जब तुम खुद से कहते हो, वाह यार, आज तूने अच्छा किया, तो वो शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास की जमीन को उपजाऊ बना देते हैं। वो भीतर एक मीठी सी गर्माहट भर देते हैं। इसीलिए जब भी तुम अपने डर से लड़ो, जब भी तुम कुछ अच्छा कर दिखाओ, तो खुद को शाबाशी देना मत भूलो। दोस्त, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुद पर भरोसा करना सीखो। ये कोई गिफ्ट नहीं, ये एक चॉइस है। और आज, अभी, इस पल तुमने वो चॉइस चुन ली है। अगर इस पूरी बात ने तुम्हारे दिल में कहीं कोई हलचल पैदा की है, अगर तुम्हारे अंदर की आग फिर से जल उठी है, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो खुद पर से भरोसा खो चुके हैं।
शायद तुम्हारे भेजे हुए एक वीडियो से उनकी जिंदगी बदल जाए। तो बोलो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने सबसे अच्छे अवतार के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत और नई आग के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखो, खुद से प्यार करो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद दोस्तों।